नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। 15 अगस्त यानी देश की आज़ादी का दिन। इसी दिन 1947 को अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी के बाद भारत ने आज़ाद हवा में सांस ली और आज़ादी का पहला सूरज देखा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लंबे अरसे से लाल किले से ही प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और इसी किले की प्राचीर पर खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करते आ रहे हैं। हालांकि ये सवाल हम सभी के मन में सहज उपजता रहता है कि आखिर आज़ादी के जश्न के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया। तो आइए आपके इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। हालांकि इसकी कोई सटीक वजह या लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण रहे हैं जिससे लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा देश में बन गई। 15 अगस्त 1947 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और देश के नाम संबोधन दिया था। उन्होंने लाल किले से ही तिरंगा फहराया था और जब तक वो जीवित रहे लाल किले से ही तिरंगा फहराते रहे। इसके बाद बाकी के प्रधानमंत्रियों ने यहीं से तिरंगा फहराया और ऐसे यह एक परंपरा बन गई। अब यह भारत की पहचान बन चुकी है और आज़ादी के 74 वर्षों बाद भी यह परंपरा आज भी जारी है। बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1649 के दौरान लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के केंद्र में यमुना किनारे बना यह लाल किला तब से ही सत्ता के केंद्र के तौर पर स्थापित रहा है। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया था। 1857 में हुए आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी लाल किला ही रहा। इतना ही नहीं, आज़ादी से कुछ सालों पहले सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो का जो नारा दिया था तो उसका मतलब लाल किले पर आकर अपनी ताकत दिखाना ही था। कहा जाता है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद किसी ऐतिहासिक इमारत को जश्न बनाने और ध्वजारोहण के लिए चुना जाना था। पहले रायसीना हिल्स को इसके लिए चुना गया, लेकिन उस दौरान वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन रह रहे थे। ऐसे में उस इमारत पर तिरंगा फहराना सही नहीं माना गया। इसके बाद दिल्ली में उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण इमारत लाल किले को चुना गया, जो शायद रायसीना हिल्स से भी बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं आज़ादी के बाद पहली बार नेहरू ने यहीं पर ध्वजारोहण किया। लाल किले का आज़ादी के जश्न का केंद्र बनने की बड़ी वजह शायद यह भी थी कि उस दौर में लाल किले से विशाल और प्रतीकात्मक तौर पर महत्वपूर्ण कोई दूसरी गैर औपनिवेशिक इमारत नहीं थी। तो लाल किले से झंडे को क्यों फहराया जाता है, इसकी कोई सटीक वजह नहीं है। कोई दस्तावेज में ये मेंशन नहीं किया गया है कि लाल किले को ही आज़ादी के जश्न के लिए क्यों चुना गया, लेकिन ख़ास तौर पर लाल किला उस समय की एक बहुत बड़ी इमारत थी, इसलिए भी एक बड़ी वजह है जिससे लाल किले पर ही आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और कल भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ही झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि इस कोरोना के दौर में वो बहुत ज़्यादा आज़ादी का जश्न जो हमें हमेशा देखने को मिलता था, इस बार नहीं देखने को मिलेगा। सामान्य रूप से ही 15 अगस्त को हम सभी मनाएंगे। तो आप सभी को भी न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार।